आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोफाइल की जो आज के टाइम पे फ्रेशर्स के लिए एक प्राइमरी चॉइस बन गई है एंड वो प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट। इस प्रोफाइल की डिमांड दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और अगर आप एज अ फ्रेशर स्किल्ड हो देन यू कैन अर्न फ्रॉम 10 to 15 lakhs per year. Hello guys, my name is Jagjot Singh. I'm a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. आज की डेट में डेटा एनालिस्ट बनना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट रोड मैप की। इस रोड मैप में मैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आपके लिए डेटा एनालिस्ट बनना आसान हो जाएगा। साथ ही में मैं कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जो आपकी जर्नी को आसान बना देगा। इस वीडियो में हम 3 मेजर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला, डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है। दूसरा, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड रिसोर्सेस। तीसरा, एज अ फ्रेशर कैसे स्टैंड आउट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट का रोल होता है वो बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। रॉ डेटा के थ्रू इनसाइट्स निकाल कर देने होते हैं। जो डेटा निकाल कर उसकी स्टोरी सुनाए वो डेटा एनालिस्ट हो गया। ये स्टोरी सुनाने का काम 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा एनालिस्ट को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, पर अब सवाल उठता है कि डेटा कहां से कलेक्ट किया जाए। ये डेटा कलेक्ट किया जाता है डेटाबेसेस से, एफटीपी सर्वर से, डेटा लेक से। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है वो क्वालिटी डेटा होना चाहिए। अगर क्वालिटी डेटा नहीं हुआ, डेटा में इनकंसिस्टेंसी हुई, तो वो प्रोसेस गलत तरीके से होगा एंड उसके डिसीजंस भी गलत लिए जाएंगे विच विल अफेक्ट द बिजनेस। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस में हमको डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है, मतलब डेटा को ट्रैवर्स करके उसमें जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी है उन सब चीजों को रिमूव करना होता है। जो भी मिसिंग वैल्यूज होती है उसको रेलेवेंट डेटा के साथ फिलअप करना होता है और भी कोई भी इनएक्यूरेसी होती है तो हमको उसको एक्यूरेट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस स्टेप में आपको डेटा को एनालाइज करना होता है और बिजनेस प्रॉब्लम को समझना होता है। आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स को निकालकर डेटा को समराइज करते हो और साथ ही में स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करके डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। इससे चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखती हैं। द लास्ट स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। विजुअलाइजेशन के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स को यूज करके आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये था डेटा एनालिस्ट का रोल। अब हम बात करते हैं स्किल्स एंड रिसोर्सेज की जो बहुत जरूरी होती हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ स्किल की, तो डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल स्किल काम नहीं आएगी। थ्योरेटिकल के साथ साथ हमको कोर टेक्निकल स्किल्स भी आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन कोर टेक्निकल स्किल्स की जिनको पढ़ के आप डेटा एनालिस्ट खुद को कह सकते हो। सबसे पहली स्किल है स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिस्ट की बैकबोन है और अगर आपको कंसेप्ट जैसे मीन, मीडियन, मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे कंसेप्ट्स नहीं आते तो आप डेटा को विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। ये बेसिक सेट ऑफ स्किल्स आपको डेटा को डिटेक्ट करने और उसके पैटर्न को समझने में हेल्प करता है। अगर आपको ये स्किल सेट नहीं आता तो आप ये सब चीजें सीख सकते हो। आपको मैंने Geeks for Geeks का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। यू कैन फॉलो दिस लिंक, गो थ्रू दिस ट्यूटोरियल एंड मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट थ्रू दिस लिंक। सेकंड कोर टेक्निकल थिंग इज एक्सेल। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो आपको हर कंपनी में यूज करना पड़ेगा, इजी से लेके एडवांस टास्क के लिए। एक्सेल में आपको पाइवट टेबल्स, फॉर्मूलाज, चार्ट्स जरूर सीखने चाहिए। एक्सेल को सीखकर आप भी इनिशियल डेटा हैंडलिंग और क्लीनिंग को स्मूथ कर सकते हो। Geeks for Geeks का एक्सेल ट्यूटोरियल आपको इस एरिया में बहुत हेल्प करेगा। लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, डू फॉलो दैट। नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एसक्यूएल। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपना डेटा को रिलेशनल डेटाबेसेस में मेंटेन करती है। एसक्यूएल की क्वेरीज से हम डेटा को फेच कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एसक्यूएल में बेसिक स्किल्स जैसे जॉइंस, इंडेक्सिंग, एडवांस क्वेरीज, सब क्वेरीज, ऐसी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये हमको मल्टीपल टेबल्स के साथ डील करने में हेल्प करती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, Geeks for Geeks का एसक्यूएल का ट्यूटोरियल इज द बेस्ट। द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू दैट।
नेक्स्ट टेक्निकल स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पाइथन। जैसे कि आपको पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न, इट इज जस्ट लाइक इंग्लिश। पाइथन का यूज करके हम डेटा को क्लीन, प्रोसेस और एनालाइज कर सकते हैं। इस लैंग्वेज में लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नमपाई को यूज करना आना चाहिए। ये लाइब्रेरीज यूज करके हम डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स के डेटा साइंस के कोर्स में हमको पाइथन के फंडामेंटल से लेके एडवांस कंसेप्ट्स को सीखने का चांस मिलता है। गीक्स फॉर गीक्स का अगर आप प्रीमियम कोर्स लेते हो देन यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड ये मैंने आपके लिए कर दिया कूपन कोड जनरेट एंड इट इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट टेक्निकल थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज विजुअलाइजेशन टूल। इसके अंदर दो टूल हैं, टैबलू और पावर बीआई। डेटा को विजुअली प्रेजेंट करना भी डेटा एनालिस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं कि वो दोनों टूल्स को एक साथ स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं करना। एक बार में एक टूल पकड़ो और उसको अच्छे से करो। दोनों टूल्स की डिमांड है मार्केट में। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ टू स्टैंड आउट एज अ फ्रेशर। आई नो बहुत सारे फ्रेशर्स डेटा एनालिस्ट की लाइन में जा चुके हैं, पर अभी मार्केट में जॉब ओपनिंग्स कम है या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तब ऐसे में अगर हम सोचें कि इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है एंड आउट ऑफ दैट हाउ यू कैन स्टैंड आउट, इस चीज का जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, यूनिक प्रोजेक्ट्स। अगर आप जेनेरिक डेटा सेट्स पर काम करते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ऑर्डिनरी लगेगा। अगर आप थोड़ा यूनिक डेटा सेट यूज करो जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, तब आप इजीली स्टैंड आउट कर जाओगे। जैसे कि अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप गेमिंग रिलेटेड डेटा सेट यूज करो, अगर स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड डेटा सेट यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब स्क्रैपिंग। अगर आपको रियल वर्ल्ड डेटा क्लीनिंग और हैंडलिंग एक्सपीरियंस लेना है देन यू शुड गो फॉर वेब स्क्रैपिंग। आप इसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप का यूज करके डेटा स्क्रैपिंग सीख सकते हो एंड अपने प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड के क्लोज ला भी सकते हो। थर्ड and the last point which we are going to talk about is showcase your work। भाई साहब शो ऑफ करो। अपने डैशबोर्ड्स को लाइव दिखाना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो बट अपने प्रोजेक्ट्स को शो नहीं कर रहे, देन यू कैन लॉस द अपॉर्चुनिटी। अपने डैशबोर्ड्स को वेब पर पब्लिश करो ताकि आप इंटरव्यूअर को दिखा सको कि आपने काम क्या किया है। इससे एक बहुत ही अलग इंप्रेशन पड़ता है एंड यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, देखो कि पहला स्टेप क्या करना है एंड उस स्टेप के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक डिटेल्ड रोड मैप अपने हाथ से भी बनाओ इस वीडियो को देख, इससे आपको एक क्लियर इमेज दिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड ठोक के कोडिंग करते रहो।